नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आरएसआर का चैप्टर नंबर 14 अपन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपना जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहां जाकर आप लोग जूनियर अकाउंटेंट या फिर एलडीसी कोई सी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम्स के नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 14 ये आपको याद करना है। और चैप्टर नंबर 14 में दे रखा है स्थानीय निकायों के अधीन सेवा, और इसका केवल एक नियम है और वो नियम है नियम नंबर 158। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा के इस चैप्टर छोटा सा है, कुछ भी नहीं है भाई, 5 मिनट का वीडियो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 14 इसमें है स्थानीय निकायों के अधीन सेवा, और ये नियम है नियम नंबर 158। तो भाई नियम नंबर 158 किससे संबंधित है? स्थानीय निकायों के अधीन सेवा से, ठीक है। अध्याय 14 में क्या है भाई? स्थानीय निकायों के अधीन सेवा। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भाई देख लो नियम नंबर 158 में क्या है। स्थानीय निधियों के अधीन सेवा ये क्या चीज़ है भाई, क्या है और क्या नहीं है? स्थानीय निधियों के अधीन वह सेवा आती है जिसका गठन सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या फिर अध्यादेश द्वारा हुआ हो। क्या चीज़ है भाई? कभी कभार क्या करती है सरकार, कोई अध्यादेश पारित करती है, फिर कोई अधिनियम के द्वारा किसी संस्था का निर्माण करती है। समझ गए आप लोग? जैसे क्या हो गया, RSRTC राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, रिको, कृषि विपणन बोर्ड, बिजली बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि। स्थानीय निकाय कौन कौन से हो गए भाई? आप लोग देख लो भाई, इनमें से पूछ लेता है निम्न में से स्थानीय निकाय कौन सा नहीं है, इस प्रकार से पूछ सकता है आपको। तो देखो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, रिको, कृषि विपणन, बिजली बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि। सरकार ने कई प्रकार के बोर्ड बना रखे हैं, सारे के सारे आप लोग तो ध्यान रखना किस में आते हैं, ये स्थानीय निकायों में आते हैं। स्थानीय निधियों के अधीन की गई सेवा को पेंशन योग्य सेवा RSR में नहीं माना जाता है। भाई यदि कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निधियों में सेवा करता है उसे पेंशन योग्य सेवा में नहीं माना जाता है, उसे पेंशन नहीं दी जाती है। लेकिन भाई इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, समझना आप लोग, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। उन अपवादों को भी अपन देख लेते हैं। अपवादों को अपन देख लेते हैं भाई, कौन कौन से अपवाद है। RSR के नियम संख्या 168 से 180 का पालन करने पर इनकी सेवाओं को पेंशन योग्य सेवा माना जा सकता है। समझना भाई आप लोग, क्या है इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवादों को समझो भाई। यदि कोई भी कर्मचारी है वह RSR राजस्थान सर्विस नियम्स के रूल्स के नियम संख्या 168 से कितना 168 से 180 तक का पालन करता है तो उसकी सेवाओं को पेंशन योग्य सेवा माना जा सकता है। कोई कर्मचारी 25 साल तक किसी विभाग में निरंतर सेवा कर रहा है तो उसका स्थानीय निधि में उसकी अनुमति के बिना स्थानांतरण नहीं होगा। भाई एक और बात इम्पोर्टेंट है, यदि कोई कर्मचारी लगातार 25 साल से किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा है तो बिना उसकी परमिशन के उसे स्थानीय निधियों में किसी भी कंडीशन में उसका स्थानांतरण नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी स्थानीय निधि पर डेपुटेशन पर कार्य करता है तथा इस दौरान वह सेवानिवृत्त हो जाए तो अपने वेतन व भत्ते संबंधित नियोजक से लेगा। भाई इसका मतलब आप लोग समझो भाई, जैसे मान लो कोई कर्मचारी राजस्व विभाग का, ठीक है, राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी है और वह डेपुटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति पर किसी भी बोर्ड में, जैसे मान लो बिजली बोर्ड में वह कार्य कर रहा है और उस समय कार्य करते करते वह रिटायर हो जाए तो वह अपने वेतन और भत्ते किससे लेगा? बिजली बोर्ड से लेगा, मतलब संबंधित जो नियोजक होगा उससे लेगा। तो भाई एक बार देख लो फिर से, इसमें क्या था, इतना सा कि चैप्टर और कुछ भी नहीं है। देखो ये अध्याय 14
स्थानीय निकायों के अधीन सेवा नियम नंबर 158। ठीक है भाई। स्थानीय निकाय कौन कौन से होते हैं? पहली बात तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हो गया, रिक हो गया, कृषि विपणन बोर्ड हो गया, बिजली बोर्ड हो गया, विश्वविद्यालय आदि हो गए। समझो यार क्या है भाई। पहली बात तो स्थानीय निकाय क्या होते हैं? ऐसे निकाय जिनका गठन सरकार किसी अधिनियम द्वारा या फिर अध्यादेश द्वारा करती हो। स्थानीय निकायों के अधीन की गई सेवा को पेंशन योग्य सेवा में नहीं माना जा सकता, लेकिन कब माना जा सकता है? जब वह नियम 168 से 180 ठीक है का पालन करे। अगर कोई कर्मचारी 25 साल से लगातार किसी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा है तो बिना उसकी परमिशन के उसका ट्रांसफ़र स्थानीय निधि में नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी स्थानीय निधि पर डेपुटेशन पर कार्य कर रहा है तथा इस दौरान वह सेवानिवृत्त हो जाए तो अपने वेतन और भत्ते किससे प्राप्त करेगा? संबंधित नियोजक से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।